तो नमस्कार साथियों, राम राम, अभिनंदन है आपका हमारे स्टडी प्लेटफॉर्म पढ़ाई.com पर। तो आज है 5 मई और 5 मई के जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट भारत और राजस्थान करंट अफेयर के जो प्रश्न बनते हैं वो मैं आपको कराने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले हम राजस्थान करंट अफेयर के जो मुख्य प्रश्न बनते हैं वो करेंगे, जिसमें सूजस अपडेट, वन लाइनर रिवीजन और अन्य जो न्यूज़ है उनका भी एनालिसिस हम करेंगे। उसके बाद भारतीय करंट अफेयर के जो 10 मुख्य इम्पोर्टेंट प्रश्न रहने वाले हैं आज के, वो हम करेंगे, जो आने वाली मुख्य भर्ती परीक्षाओं में मुख्य भूमिका निभाएंगे। तो चलिए ज़्यादा वक्त ज़ाया न करते हुए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास का पहला तथ्य है या पहला प्रश्न की बात करें तो देखिए, राजस्थान करंट अफेयर से संबंधित। तो राजस्थान जो साहित्य अकादमी है उसने वित्तीय सहायता जारी की है। तो राजस्थान साहित्य अकादमी ने विभिन्न सहायता योजनाओं के तहत 16.24 लाख रुपए की वित्तीय सहायता स्वीकृत की। वित्तीय वर्ष 2025-26 में पांडुलिपि तो वित्तीय वर्ष 2025-26 में प्रकाशन सहायता योजना के तहत 112 पांडुलिपियों को मंजूरी मिली है। तो स्वीकृत पांडुलिपियों में 84 तो कविताएं हैं, 21 कथा साहित्य उपन्यास, 2 निबंध आलोचना और 5 नाटक एकांकी व विविध श्रेणियां शामिल है। साहित्यिक वित्तीय सहायता योजना 2025-26 के तहत 5 लेखकों राजाराम बहादुर जयपुर, ब्रह्मानंद बाबा बोरी चित्तौड़गढ़, पूर्णिमा मित्रा बीकानेर से, रामस्वरूप किसान नौर से और गोविंद जोशी बीकानेर को सहायता प्रदान की गई है। सूरतगढ़ के साहित्यकार महेंद्र सिंह शेखावत की काव्य-कृति अनकी को योजना में शामिल किया गया है। अनकी कृति है महेंद्र सिंह जी शेखावत की, जो हमारे सूरतगढ़ के निवासी हैं। तो उनकी जो काव्य-कृति अनकी है उनको भी शामिल किया गया है। महेंद्र सिंह शेखावत हरियाणा सरकार में हिंदी व्याख्याता के पद पर कार्यरत है। साहित्य पत्रिका सहायता योजना के अंतर्गत 9 पत्रिकाओं के लिए 1.25 लाख रुपए स्वीकृत किए गए हैं। 21 पुस्तकों को भी वित्तीय सहायता देने की मंजूरी मिली है। आगे देखिए, सुरक्षा सखी पुस्तक विमोचन। एएसपी सीमा हिंगोनिया द्वारा लिखी गई सुरक्षा सखी पुस्तक का विमोचन 3 मई 2016 को जयपुर के जालाना स्थित ऑफिसर्स इंस्टीट्यूट में किया गया। यह पुस्तक महिला सुरक्षा और अधिकारों पर केंद्रित है। पुस्तक में महिलाओं की समस्याओं को कहानियों के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है। तो पुस्तक की मुख्य विशेषता है, पुस्तक में महिलाओं की जो समस्याएं हैं उनको कहानियों और अन्य माध्यम से प्रस्तुत किया गया है। महिलाओं की सुरक्षा से जुड़े आवश्यक कानूनी अधिकारों की जानकारी भी इसमें शामिल है। सीमा हिंगोनिया ने अप दीवो भव और सेव यूथ सेव नेशन पुस्तकें भी लिखी है। अगला प्रश्न, सोम कमलांबा परियोजना। सोम कमलांबा परियोजना की बात करें तो सोम कमलांबा परियोजना है वो राजस्थान के डूंगरपुर जिले में सोम नदी पर स्थित प्रमुख सिंचाई परियोजना है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी शर्मा की सरकार ने परियोजना को गति प्रदान की। परियोजना की अनुमानित लागत 5900 करोड़ रुपए है। डीपीआर तैयार करने के लिए वित्त वर्ष 2026-27 में 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। परियोजना से 7 जिलों पाली, बांसवाड़ा, जालौर, सलूंबर, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और उदयपुर को भी लाभ मिलेगा। मुख्य उद्देश्य मानसून के दौरान अनास नदी के अधिशेष जल का संग्रहण और सूखा प्रभावित क्षेत्रों को जल उपलब्ध कराना है। गुजरात सीमा के पास साबरमती प्रथम और सही नदी पर क्या है, बांध को प्रस्तावित किया गया है गुजरात सीमा पर। आगे प्रश्न है, मुक्ति संस्था। तो राजस्थानी कथा साहित्य पुरस्कार है मुक्ति संस्था। मुक्ति संस्था बीकानेर के ने 5वें पोकरमल राजरानी गोयल स्मृति राजस्थानी कथा साहित्य पुरस्कार समारोह का आयोजन किया। भंवरलाल भ्रमर को उपरलो पासो तथा संतोष चौधरी को कायारी कलजल के लिए सम्मानित किया गया है। सम्मान स्वरूप अभिनंदन पत्र, स्मृति चिन्ह, शॉल, श्रीफल एवं 11,000 रुपए का चेक प्रदान इनको किया गया है, भंवरलाल जी भ्रमर और संतोष चौधरी को। इनकी मुख्य रचनाएं याद हमें करनी है। ये रचनाएं पूछी जा सकती है, इंपॉर्टेंट है, किसी भी एग्जाम में अब पूछा जा सकता है। आगे देखिए, अगला प्रश्न, भामाशाह सम्मान नई पात्रता। जिला शिक्षा विभाग ने जिला स्तरीय भामाशाह सम्मान की
न्यूनतम पात्रता 5 लाख को घटाकर 1 लाख रुपए कर दिया गया है। जिला स्तर पर 1 लाख से 29.99 लाख तक का सहयोग शिक्षा श्री सम्मान दिया जाएगा। जो ये शिक्षा श्री सम्मान है ये सिर्फ जिला स्तर पर दिया जाता है, बाकी शिक्षा भूषण और शिक्षा विभूषण सम्मान है वो राज्य स्तर पर दिया जाता है। तो शिक्षा श्री की अगर बात करें तो इसकी जो आय दान सीमा है 1 लाख से 29.99 लाख तक सहयोग पर शिक्षा श्री सम्मान दिया जाता है। 30 लाख से 1 करोड़ तक शिक्षा भूषण है। 1 करोड़ से अधिक अगर कोई हमारे विद्यालयों में सहयोग करता है तो उसको शिक्षा विभूषण राज्य स्तर पर दिया जाता है। राज्य स्तरीय भामाशाह सम्मान समारोह 29 जून 2026 को जयपुर में आयोजित होगा। तो विविध राजस्थान अपडेट है, उसमें देखिए दर्शना राजपुरोहित ने कॉन्स्टिट्यूट क्लब जयपुर में राज्य स्तरीय विकसित भारतीय संसद 2026 में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। किसने? दर्शना राजपुरोहित ने। 3 मई 2026 को उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने सिक्कर के समर्थपुरा गांव में कारगिल शहीद विजेंद्र सिंह शेखावत की प्रतिमा का अनावरण किया। सुंदा माता कंजर्वेशन रिजर्व राजस्थान का भालू अभयारण्य है जो जालौर की जसवंतपुरा पहाड़ियों में स्थित है। अब पुरातत्व अपडेट के से संबंधित बात करें तो डीडवाना कुचामन के हीरों का वास 7वीं शताब्दी के जैन तीर्थंकर विमलनाथ की प्राचीन मूर्ति मिली है। तो उदयपुर में 9 से 10 अप्रैल 2026 को देश के विकास में भारतीय भाषाओं का योगदान विषय पर राजभाषा संगोष्ठी का आयोजन हुआ। कहाँ हुआ है इसका आयोजन? इसका आयोजन हुआ है उदयपुर में। अगले तथ्य की बात करें तो कांग्रेस नेता बाबूलाल बेरवा का 3 मार्च 2026 को 73 वर्ष की आयु में निधन हो गया। 3 मई 2026 को 73 वर्ष की आयु में निधन हो गया। कठुमर विधानसभा से जुड़े प्रमुख जननेता थे कांग्रेस नेता बाबूलाल बेरवा। अब वन लाइनर रिवीजन, जिनके मुख्य छोटे छोटे प्रश्न बनते हैं फिर भी इनको याद करना जरूरी है, तो वो देखते हैं। 5 मई 2026 को विधानसभा के नक्षत्र वाटिका में हर्बल वाटिका का लोकार्पण किया गया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को विधानसभा की सामान्य प्रयोजन समिति का सदस्य बनाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात के 133वें एपिसोड में गोडाउन के लिए चलाए जा रहे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की तारीफ की। पशुपालकों को आर्थिक संबल देने के लिए राज्य सरकार ने दुग्ध खरीद को 50 से बढ़ाकर 52 रुपये प्रति किलोग्राम फैट कर दिया। तालाकुंडा की ढाणी जयपुर में 4.9 मेगावाट क्षमता का प्रदेश का सबसे बड़ा जो सौर ऊर्जा संयंत्र है वो स्थापित होने जा रहा है। अब बात करें डेली सूजस अपडेट की, तो सूजस जो पत्रिका है उसमें जो महत्वपूर्ण न्यूज़ आती है उनका एनालिसिस करते हैं। तो राजस्थान ऑनलाइन बुकिंग मैनेजमेंट सिस्टम OBMS में देश का पहला एकमात्र मल्टी साइट सरकारी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बनकर उभरा है। कौन? राजस्थान ऑनलाइन बुकिंग मैनेजमेंट सिस्टम। OBMS वर्ष 2025 में स्कोच अवार्ड में सिल्वर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। सरिस्का टाइगर रिजर्व के सुकोला गांव के 43 परिवार तिजारा शिफ्ट होंगे, जिससे क्या है 40 हेक्टेयर जंगल का क्षेत्र खाली होगा। तो सरिस्का टाइगर रिजर्व का ये गांव आपको याद रखना है, पक्का किसी न किसी एग्जाम में पूछा जाएगा, महत्वपूर्ण है ये। तो एक पेड़ माँ के नाम अभियान से प्रेरित होकर सरकार ने 2024 में तो लगाए हैं 7 करोड़ और पौधे, 2025 में लगाए 11 करोड़ पौधे और अब 10 करोड़ पौधारोपण का लक्ष्य लिया गया है। तो ये थे राजस्थान करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्न। तो ये इसके बाद करते हैं हम भारत करंट अफेयर। तो भारत करंट अफेयर का पहला प्रश्न, उबर कप 2026 खिताब किसने जीता? तो उबर कप 2026 का खिताब जीता है दक्षिण कोरिया ने। उबर कप महिला बैडमिंटन, तो उबर कप याद रखना है किससे संबंधित है? बैडमिंटन से। तो उबर कप महिला बैडमिंटन की विश्व टीम चैंपियनशिप है जिसमें दक्षिण कोरिया ने 2026 में खिताब जीता है। तो अगला है भारत की पहली पोर्टेबल MRI प्रणाली कहाँ स्थापित की गई है? तो एम्स दिल्ली, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस दिल्ली में भारत की पहली पोर्टेबल MRI तकनीक प्रणाली एम्स दिल्ली में स्थापित की गई है। पोर्टेबल यानी जिसको लेना ले जाना आसान हो सके। आगे देखिए, आगे एलेक्स जनार्डी किस देश से थे? तो एलेक्स जनार्डी की बात करें तो वो इटली से संबंधित है। एलेक्स जनार्डी एक प्रसिद्ध इटालियन F1 ड्राइवर और पैरालंपिक स्वर्ण पदक विजेता थे। नीति आयोग के में पूर्वोत्तर की पहली महिला पूर्णकालिक सदस्य कौन बनी है? तो यह बनी है
जोग्राम अनिया बनी है, जोग्राम अनिया। अगला प्रश्न है, थॉमस कप 2026 किसने जीता? तो थॉमस कप 2026 चीन ने जीता। यह भी बैडमिंटन से संबंधित है। थॉमस कप पुरुष बैडमिंटन टीम चैंपियनशिप जिसे 2026 में चीन द्वारा जीता गया है। दुनिया का पहला ऑटोसार उपग्रह किस देश ने लॉन्च किया? तो वो किया गया है भारत द्वारा। तो भारत ने पहला ऑटोसार आधारित उपग्रह लॉन्च किया जो ऑटोमोबाइल सॉफ्टवेयर से जुड़ा हुआ है। अगला है, साइनबेक्स द्वितीय सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के मध्य हुआ? तो यह साइनबेक्स द्वितीय युद्धाभ्यास है वो हुआ भारत और कंबोडिया के मध्य। भारत का पहला ग्रीन मेथेनॉल प्लांट कहाँ स्थापित हुआ? तो भारत का पहला ग्रीन मेथेनॉल प्लांट है उसकी स्थापना हुई गुजरात में। अगला प्रश्न, ऑपरेशन नेत्र 1.0 कहाँ आयोजित हुआ? तो ऑपरेशन नेत्र 1.0 है उसका आयोजन हुआ है लद्दाख में। भारतीय सेना ने यह ऑपरेशन लद्दाख में आयोजित किया है। नीरा किस अभियान का आधिकारिक जल शुभंकर है? तो नीरा जो है वो है कैच द रेन अभियान 2026। तो दिल्ली सरकार ने कैच द रेन 2026 अभियान का शुभंकर नीरा को घोषित किया है। अगला प्रश्न, IPGRS प्लेटफॉर्म किस राज्य ने लॉन्च किया? तो IGPRS जो प्लेटफॉर्म है उसकी लॉन्चिंग कर्नाटक द्वारा की गई है। इसका मुख्य कार्य रहेगा जो IGPS प्लेटफॉर्म है कर्नाटक ने गिग श्रमिक है उनके लिए शिकायत निवारण प्लेटफॉर्म के रूप में कार्य करेगा। NCLT के अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? तो NCLT के अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं अनुदीपंदर सिंह ग्रेवाल। अनुदीपंदर सिंह ग्रेवाल को NCLT का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न, विश्व पुर्तगाली भाषा दिवस तो यह मनाया जाता है 5 मई को। विश्व पुर्तगाली भाषा दिवस 5 मई को, तो आज है विश्व पुर्तगाली भाषा दिवस। अब करते हैं न्यूज एनालिसिस। तो सूजस अपडेट, तो राजस्थान सूजस ई प्रश्नोत्तरी की बात करें तो उसमें पहला प्रश्न देखिए, तो राजस्थान में पर्यटन और बहुराष्ट्रीय कंपनियों में रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए राज्य सरकार द्वारा मुख्य रूप से किन 5 विदेशी भाषाओं का प्रशिक्षण पर जोर दिया जा रहा है? तो ये भाषाएं हैं फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश, जापानी और कोरियन। इनकी जानकारी है जो युवाओं को दी जाएगी जिससे वो रोजगार में आगे बढ़ सके। तो हाल ही में 30 अप्रैल 2026 मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रवासी राजस्थानियों को जोड़ने के लिए राजस्थान फाउंडेशन के किस नए चैप्टर का औपचारिक शुभारंभ किया है? तो वो है अहमदाबाद चैप्टर। अगला है, असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के कल्याण एवं उनके लिए रोजगार अवसरों में वृद्धि करने के उद्देश्य से राजस्थान सरकार द्वारा कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया? तो वो है श्रम सेतु ऐप, जिसकी न्यूज़ का एनालिसिस हम अभी करेंगे। तो अष्टम पोषण पखवाड़ा 9 से 23 अप्रैल 2026 में राजस्थान ने देश में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो इसमें राजस्थान ने पहला स्थान प्राप्त किया है। तो राजस्थान में इसमें पहला जिला भी जोधपुर रहा है। पंचगौरव योजना में एक जिला एक खेल के तहत फलोदी जिले का खेल कौन सा है? तो इसका खेल है एथलेटिक्स। आगे न्यूज एनालिसिस है, श्रमिकों के कल्याण और रोजगार के लिए श्रम सेतु मोबाइल ऐप शुरू होगा। दिया कुमारी जी जो हमारी वर्तमान में उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री के पद पर कार्यरत है। असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के कल्याण, उनके पंजीकरण, पहचान और रोजगार के अवसरों यानी डिजिटल लेबर चौक के में वृद्धि के उद्देश्य से राजस्थान सरकार द्वारा श्रम सेतु ऐप लॉन्च किया गया है। तो धन्यवाद, ये थी आज की क्लास। तो एक बार अगर आपने क्लास पूरी देख ली है तो कमेंट जरूर करें आपको क्लास कैसी लगी। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।